नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पर है, जिसके चलते दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां या कहें कि राजनीतिक चहल पहल तेज हो गई है। घोषित या अघोषित सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो अपना चुनाव प्रचार तेज कर चुके हैं। और ऐसे में दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस जो है सामने उभर करके आया, जिसमें जनता पार्टी, जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी, तीनों पार्टियों के अलायंस में जो है चुनाव की सरगर्मियों को और जो है गरमा दिया है। क्योंकि आज यहाँ पर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस अपने डेमोक्रेटिक अलायंस का जो है खुलासा किया। और साथ ही जो पिछले 14 महीने से जो दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो है जो दिल्ली सिविल डिफेंस के निष्कासित जो 10,792 डीटीसी बस मार्शल्स थे, जो अपना तमाम जो है अपनी नौकरी को पक्का करने की मांग कर रहे थे, और दोनों सरकारों ने जो उनकी सुनवाई नहीं करी, उसी के चलते वो जो है इस बार अपना जो प्रोटेस्ट को लेकर के जो है विधानसभा तक, एक मतलब कि विधानसभा चुनाव तक जो है पहुंच गए हैं। और इस समय जो आज यहाँ पर जो है 15 जो है कैंडिडेट जो है इस फ्रंट ने बताया, इस अलायंस ने बताया कि 15 जो है अपने उम्मीदवार दिल्ली में उतारेगी। हो सकता है पूरे 70 विधानसभाओं में भी अपने उम्मीदवार उतारे। फिलहाल यहाँ पर 15 उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की, जिसमें से 5 उम्मीदवार उन्होंने यहाँ घोषित भी कर दिए, जिसमें से 4 जो हैं दिल्ली के जो निष्कासित डीटीसी बस मार्शल्स थे, उनमें से वो 4 जो है यहाँ पर जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ने का उनका नाम घोषित कर दिया गया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि इन मुद्दों के साथ ये जो है अलायंस यहाँ पर जो है दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया में जो है शामिल हो रहा है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। आज आपने 5 अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें 4 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, 1 नॉन सिविल डिफेंस वॉलंटियर। क्या लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो टक्कर देते ही आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मेरा नाम अच्छे से पता है, अंशुमन जोशी, तो उन्हें तो पता ही है कि किस तरीके से हम उनको टक्कर देते आए हैं। आने वाले समय के अंदर एक बात तय है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये ख़त्म हो रही है। यहाँ पे सिविल डिफेंस की सरकार आएगी, आम जनता की सरकार आएगी। जनता की सरकार जो जनहित में हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बात आज आपको बता देते हैं, जनहित के लिए आज तक कभी भी दिल्ली के मूल निवासी के लिए बारे में किसी ने नहीं सोचा। कभी भी जो 360 गांव हमारे जाटों के हैं उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, वो भी आज परेशान है। जितने हमारे डीएनटी समाज के लोग हैं वो भी परेशान हैं। हमारे दलित भाई दिल्ली के अंदर वो परेशान हैं। सबके लिए कहीं ना कहीं आरक्षण लेके आए हैं, और आरक्षण के साथ साथ हम दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके लिए लेके आए, स्पेशली शिक्षा के लिए, हेल्थ केयर के लिए। शिक्षा आज तक कभी किसी ने भी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन का ऐलान नहीं किया। हम लोग दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन देंगे, चाहे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी। तो ये अपने आप में एक एक बड़ी पॉलिसी है। महिलाओं के लिए 5,000 रुपये महीना का हम लोगों ने इसमें महिला शक्ति योजना के लिए अंदर हमने प्रावधान किया है। और वृद्धों के लिए वृद्ध पेंशन योजना जो है वो 5,000 रुपये महीने की हमने इसमें की है। जो जहाँ तक बिजली का सवाल है, वो 500 यूनिट बिजली हम इसमें देंगे। साथ में 50% सब्सिडी कमर्शियल मीटर्स पे, अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप की कोई फैक्ट्री है, तो 50% की सब्सिडी उसके अंदर है। प्लस इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने हमारे दिल्ली के अंदर बेरोजगार हमारे लोग हैं, उनके लिए भी हमने भत्ता का प्रावधान किया है। तो जब मैनिफेस्टो हम लोग रिलीज करेंगे उसके अंदर आपको डिटेल सारी आ जाएंगी, है ना। दूसरी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स 14 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। 14 महीने से जो ये संघर्ष कर रहे हैं, 14 महीने से ये 10,792 के पीछे 2.5 लाख और भी है, तो 2,60,000 प्लस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था अरविंद केजरीवाल जी के आग्रह पे। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 14 महीने संघर्ष करने के बाद भी, इतने धरना प्रदर्शन करने के बाद भी इन्होंने इनका बिल पास नहीं किया, इनको नौकरियां रीइंस्टेट नहीं करी। एक बात अब तय है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली से उखाड़ के फेंकेंगे। और हमारा ये मत सोचिए कि हम कोई नॉर्मल से कोई कंटेंडर आए हैं जो आएंगे चुनाव के अंदर लड़के और चले जाएंगे। हम यहाँ पे चेंज लेने के लिए आए हैं, चेंज लेके आएंगे। दिल्ली के अंदर चेंज लाने के लिए हमारे साथ में हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर हर विधानसभा में ऑलरेडी हैं, और ये इंश्योर करेंगे कि घर घर तक केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की आवाज़, केजरीवाल जी के विधायकों के भ्रष्टाचार की आवाज़, और हर एक विधायक की भ्रष्टाचार की फाइल घर घर तक उनकी विधानसभाओं में पहुंचेगी, जिससे कि दिल्ली की जो जनता है
उनको जनहित में सरकार बनाने के लिए जो हमारी पॉलिसीज हैं वो उनको घर घर जाके पहुंचा के आएंगी। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारा संगठन ही हमारी शक्ति है, और संगठन के मुताबिक अगर हम प्रैक्टिकली देखें, कोई भी पार्टी हो, संगठन अगर उनका स्ट्रांग है तो बूथ लेवल पे वो स्ट्रांग होंगे, बूथ लेवल पे स्ट्रांग होंगे तो घर घर तक अपनी आवाज़ पहुंचा के जीत के आ सकते हैं। ये चुनाव प्रचार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बेसिकली जनहित में जनता की सरकार बनाने की भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जनता का प्यार हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तिमारपुर विधानसभा में हमने अभी सभा करी, वहाँ बहुत अच्छी सभा हमारी हुई, जनता ने बहुत प्यार दिया। जनता को इस टाइम पे ना आम आदमी पार्टी चाहिए ना बीजेपी चाहिए। बीजेपी को कॉरपोरेशन में देख चुके हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ऑलरेडी वो 11 साल से देख रहे हैं। अब उन्हें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो उनकी आवाज़ सुन के उनके लिए काम करे, वो नहीं जो गूंगी बहरी सरकार हो। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस के मुद्दे पे आदित्य राय जी थोड़ा सा इस मामले में कुछ आपको अवगत कराएंगे कि उनकी क्या स्थिति है। हमारे नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल जी के अगेंस्ट कैंडिडेट हमारे लिए तो हमारी तरफ से तो हमारे लिए पूर्व बस मार्शल वही बहुत है केजरीवाल जी को बताने के लिए। जी आदित्य जी बताएं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य राय है और मैं दिल्ली सिविल डिफेंस का वॉलंटियर था और पूर्व में बस मार्शल था। और हम दिल्ली के अंदर में दिल्ली की सरकार ने हमें 2023 में हटा दिया। 14 महीने से हम रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा रोजगार है जो 10,000 लोगों का, वो वापस कर दो। लेकिन इन सरकारों ने हमारे साथ में एक राजनीति की कि 3 दिन बाद विधानसभा के अंदर मजाक उड़ाया, हमारा मीडिया के अंदर राजनीति करी। उसके बाद आज हमारे पास में नौकरी नहीं दी, इन्होंने खाली राजनीति की और पूरे हिंदुस्तान को बताया कि बस मार्शलों को हम पक्का रोजगार दे रहे। बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, दोनों मिलकर जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की। तो आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और पूर्व में मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित 2 बार सांसद रहे, उनके बीच में एक मैं मामूली सा आदमी, एक मजदूर आदमी, आज उनको चुनाव में टक्कर देने के लिए नई दिल्ली सीट से आ रहा हूं और उन्हें दोनों को बिल्कुल जमानत जब्त करके दिल्ली से वापस भेजेंगे। क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर में जो हालत की हुई है केजरीवाल जी ने, उनकी सरकार ने, कि आज जो भ्रष्टाचार के ऊपर वो आए थे, आज दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार जैसे कोई भी मुद्दे नहीं है, कहीं किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान दिल्ली का क्राइम सर्कल सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर में है, सबसे ज्यादा लूटपाट दिल्ली के अंदर हो रही है, राजधानी के अंदर में सबसे ज्यादा जो बुरा हाल दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले 2 लाख लोग हैं, उनके परिवार है, सिविल डिफेंस के 2.5 लाख वॉलेंटियर है और आशा वर्कर है, होमगार्ड है। इनका किसी को भी इन्होंने ये वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल पहले कि हम सरकार में आएंगे तो हम इनको परमानेंट नियुक्ति देंगे, लेकिन आज तक वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो उन वादों को, उनकी नौकरी को वापस दिलाने के लिए, उनके हक के लिए मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके विधानसभा में इसलिए लड़ाई के लिए आ रहा हूं कि उनको पिछले 14 महीने में बस मार्शलों के साथ में एक समय नहीं मिला मीटिंग करने का कि वो उनकी समस्या क्या है। सचिवालय के सामने बैठे रहे, 5 मिनट का समय नहीं दिया उन्होंने कि भाई आप मिलो। अब उनकी विधानसभा में उनके सामने पूछा जाएगा कि आप बस मार्शल से कभी मिले, कभी उनकी समस्या आपने पूछा। उसके बाद दिल्ली के अंदर में 35 लाख युवा है जिनको उन्होंने ये कहा था कि 2 लाख हर साल हम रोजगार देंगे। आज तक उन दिल्ली के युवाओं को 35 लाखों को रोजगार नहीं मिला। आज वो युवा परेशान, युवा हमारे साथ में, और हम युवा पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, दिल्ली के अंदर क्राइम बंद हो, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुद्दे हैं कि नाली, सड़क, पानी, रोड, वो सारे चरमरा गई है दिल्ली की समस्या। आज वो सभी समस्याओं को लेकर आज दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से विधायक है, लेकिन वो जब से जीते आज तक उन गलियों में नहीं गए, मोहल्लों में नहीं गए, सीएम होते हुए, विधायक होते उस एरिया में कभी नहीं पूछने गए उनकी समस्या क्या है। अब उनकी समस्या, उनकी लड़ाई के लिए मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी विधानसभा से आकर उनकी लड़ाई लड़ूंगा और दिल्ली से जीतकर सिविल डिफेंस का और सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी और 35 लाख युवाओं को पक्की रोजगार और दिल्ली के अंदर में हर एक युवा को रोजगार मिलेगा। जय हिंद साथियों, मैं राकेश रंजन श्रीवास्तव तिमारपुर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। तिमारपुर के अंतर्गत जितने समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा समस्या हमारा नाली और सीवर का समस्या है, जिसको हमारी सरकार आएगी तो उसे मिलजुल कर पूरा सख्ती से उसका काम करके सुधार करेंगे। उसमें बिजली और पेयजल का भी स्थिति बहुत खराब है। वहाँ शिक्षा भी, नशे का वहाँ नशा कर करके घूमते हैं, क्राइम भी चरम सीमा पर है।
उसको हम हमारी पार्टी जीत के आएगी तो उसको सख्ती से काम करके उसको सुलझाने का काम करेंगे। श्यामदेव जी हैं, ये नरेला विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं, पूर्व में सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, और आपको कुछ बताइए। नमस्कार जी। सर, हमारा मानना ये है कि हमारा रोजगार का मुद्दा है। हम रोजगार के ही ऊपर ये संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें 14 महीने हो गए हमारे बस मार्शल राजघाट पर बैठे हैं। उनकी कोई सी सरकार ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारा ये है मानना, ये है हमारा, और कोई मुद्दा नहीं, हमारा रोजगार का मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारी कोई भी सुनाई नहीं करी, और हमारे जो वॉलंटियर जवान उनको मिलने जाते हैं वो मारपीट करा देते हैं और गुंडे बोलते हैं। क्या हमने कोरोना योद्धा में काम किया तो जब हम गुंडे नहीं थे, अब हम गुंडे हैं क्यों? हम अपना रोजगार मांगते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल साहब को कि दिल्ली में कोने कोने पे सिविल डिफेंस है और गली गली में सिविल डिफेंस है। आपने ये काम नहीं किया ना 14 महीने से। ये 25 का इलेक्शन दूर नहीं है मोदी, दूर नहीं है। हम इससे लड़ाई लड़ेंगे और सामने आएंगे और अपना बिल खुद पास कराएंगे। और हमारा मानना ये है कि हमारा रोजगार का मुद्दा था, इन्होंने हमारा रोजगार नहीं दिया, अब अपना रोजगार हम सेम लेंगे। ये अनिल कपूर जी हैं, बुराड़ी विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं। संजीव झा जी हमारे प्रत्याशी हैं, जम्मू दिल्ली डेमोक्रेटिक। अनिल जी, आपकी जितनी बड़ी संख्या है जिसके दम पे पार्टी आपको उतार रही है चुनाव में, अगर कहीं ना कहीं इस संख्या का कुछ भी असर सरकार पर होता तो आपकी ओर देखते सोचते, पर आपकी इस संख्या का उस पर कोई असर नहीं, तो किस भरोसे किस दम पे आप चल रहे हैं? सरकार एक गलतफहमी में है बहुत ही बड़ी। जो संख्या हमारी वो देख रही है सरकार, या पिछले जैसे उन्होंने हमारे साथ जो धोखा किया उन्होंने एक साल से ऊपर 1.5 साल हो गए बेरोजगार किए हुए, और सरकार को हम कई पूरे 1.5 साल के अंदर ऐसे कोई उनका आम आदमी पार्टी कोई विधायक मंत्री या कोई भी जिससे हम मिले न हो, ज्ञापन ने दिया हो हमने ज्ञापन, लेकिन सरकार को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमने अपना रोजगार वापस लेने के लिए जो भी कोशिश करना हो बहुत कोशिश की हमने उनसे, लेकिन अभी तक सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। और सिर्फ अभी तक एक राजनीति हुई हमारे साथ, राजनीति एक सरकार नहीं, मैं दोनों सरकार के खिलाफ बोलूंगा, दोनों सरकार ने राजनीति की हमारे साथ। और राजनीतिक से सरकारों का पेट पल सकता है, उनका परिवार पल सकता है, हम गरीब लोगों का पेट पल नहीं पल सकता, मैं परिवार नहीं पल सकता। हमने बहुत कोशिश की, रोडों पे सही लेट है बहुत, जो भी अपनी तरफ से जो भी करना हो बहुत किया, लेकिन सरकार को तो कोई, इसलिए हमने फैसला लिया है दिल्ली सिविल डिफेंस ने, बस मार्शलों ने, हम सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और अपना जो बिल है हमारा रोजगार का वो खुद हम पास करवाएंगे विधानसभा में जाकर। ये प्रवीण कुमार लाकड़ा जी, ये हमारे मुल्का विधानसभा से प्रत्याशी हैं, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस। मेरा नाम परवीन लाकड़ा है, मैं मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंशुमन जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता पार्टी के नवनीत चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में। हम सभी मार्शल्स पिछले 14 महीने से बहुत परेशान हैं। दोनों सरकार मिलकर हमें फुटबॉल की तरह इधर से उधर दोनों पल्ले में फेंकती गई हैं। मैं आपको बता दूं 2016 में हम पीतमपुरा के भगवान महावीर हॉस्पिटल में जो दिल्ली सरकार का है उसमें लगाए गए थे 61 वॉलंटियर, और 2018 में नवंबर में हम केजरीवाल जी से मिलने गए थे उनके ऑफिस में। एक बार उन्होंने हमसे मुलाकात की, दूसरी बार जब हम मिलने गए तो उन्होंने साफ बोल दिया उनके कार्यकर्ताओं ने कि कोई भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर हमसे मिलने नहीं आएगा, और उन्होंने अब भी फिर वही किया है, हमसे आज तक मिलने नहीं आए। और हम उन्हें बता दें अब हम इस दिल्ली से केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को जड़ से निकाल फेंकेंगे और हम अपनी मार्शल पार्टी को एक दमदार तरीके से पेश करेंगे। जय हिंद। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और
आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस जो 3 पार्टियों का एक जो समूह है, जिसने आज यहाँ पर जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की जो घोषणा करी, और ये दिल्ली सिविल डिफेंस के जो निष्कासित डीटीसी बस मार्शल हैं, उनके दम पर पूरे आश्वस्त हैं कि जो उम्मीदवार ये मैदान में उतारेंगे वो पूरी तरह से जीत करके आएंगे और आगामी जो दिल्ली विधानसभा बनेगी उसमें सरकार में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। आपको क्या लगता है? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।